नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी हिसार हरियाणा में पड़ती है, इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में। आप सभी को पता है इसमें एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। एडमिशन में रजिस्टर करने की लिंक एक्टिवेट हो चुकी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि आपका यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, कैसे इसमें एंट्रेंस एग्जाम होता है, क्या सिलेबस रहता है और कैसे आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप क्या करिएगा, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप इस यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे जा करके यहाँ पे आपको दिखेगा सेक्शन एक एडमिशन का। एडमिशन के बारे में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। जब इस पे आप टैप करोगे तो आपके सामने ये वाली पोर्टल खुल जाएगी और यहाँ पे आपको एडमिशन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे जा करके इसका जो प्रोस्पेक्टस है इसको आप कर सकते हैं डाउनलोड, एडमिशन नोटिस को कर सकते हैं आप डाउनलोड। यहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो है सिलेबस भी दिया हुआ है। जो भी आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है यूजी के लिए, बीएससी जो आपका 6 साल का होता है 10th पास करने के बाद, जो आपका 4 ईयर का प्रोग्राम होता है बीएससी एग्रीकल्चर 12th पास करने के बाद। इसके अलावा आपका जो है बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया, जितने भी आपके कोर्सेज होते हैं, हॉर्टिकल्चर, होम साइंस, सारे कोर्सेज के सिलेबस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एमएससी एग्रीकल्चर के अलावा जितने भी कोर्सेज होते हैं यहाँ पे एमएससी के, सबके सिलेबस यहाँ पे मिल जाएंगे। एमटेक का सिलेबस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, तो इनको आप चेकआउट कर लीजिएगा। और किसी प्रकार की क्वेरी के लिए आप जो है यहाँ पे अपना एडमिट कार्ड वगैरह और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो कर सकते हैं डाउनलोड, और यहाँ से आपका जो है आप इसमें लॉग इन करके एडमिशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये आपका हो गई कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। चलिए मैं आपको अब इसके प्रोस्पेक्टस के माध्यम से इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता हूं कि क्या क्या यहाँ पे आपका कोर्सेज अवेलेबल हैं, कैसे इसमें एडमिशन होगा, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको बताता हूं। उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे agriculturegk.in हमारी वेबसाइट है जिसको मैंने खोल रखा है, इस पे एक बार आप करिएगा विजिट। यहाँ पे आपको सभी एग्रीकल्चर एग्जाम के कोर्सेज मिल जाते हैं अफोर्डेबल फीस पे। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके कोर्सेज को चेक कर सकते हैं और कोर्सेज को बाई वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको आईसीएआर का ई नोट्स मिल जाता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिलेबस मिल जाता है, प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो काफ़ी सारे फीचर्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। आप हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर जाकर के ये फीचर्स के लाभ आप ले सकते हैं। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके कोर्सेज को आप ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं आपका इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ये आपका 2024-25 में जो एडमिशन होना है यूजी पीजी और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए, उसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। इस यूनिवर्सिटी को एशिया की सबसे बड़ी कृषि यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है। ये पूरे एशिया में सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। और देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है यूनिवर्सिटी के बारे में, उसके जो वाइस चांसलर वगैरह है उनके बारे में दिया हुआ है, तो इसको मैं स्किप करूंगा। सीधे आपको लेके चलता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल हैं। चलिए, अभी यूनिवर्सिटी का चल रहा है। यूनिवर्सिटी में जो इसका कैंपस वगैरह है यहाँ पे दिखाया गया है, तो इसको मैं आपको बस केवल दिखा देता हूँ। बाकी जो मेन इंफॉर्मेशन है वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। ये देखिए आपका ये इसके कैंपस हैं, हर कैंपस के जो प्रिंसिपल वगैरह हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं इस यूनिवर्सिटी में, इसके बारे में। तो यहाँ पे आपका जो एडमिशन है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें एडमिशन फीस क्या है। अगर आपको इसमें आवेदन करना है तो इसमें एडमिशन फीस क्या रहेगी। देखिए, अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इसमें ICAR JRF का एग्जाम दे करके या आपका ICAR SRF का एग्जाम दे करके एडमिशन पा सकते हैं। अदर स्टेट वाले ऐसे इसका एंट्रेंस एग्जाम देके एडमिशन नहीं पा सकते हैं। जो हरियाणा वाले बच्चे हैं केवल वही इसमें एडमिशन पा सकते हैं इस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम दे करके। अगर बात की जाए एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो एप्लीकेशन फीस जो आपकी होगी, इसमें आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा। जो मैंने अभी आपको वेबसाइट दिखाई थी वहां जाकर के इसका आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। एप्लीकेशन फीस जो रहेगी वो आपका जनरल के लिए और EWS के लिए, OBC सॉरी जनरल के लिए रहेगी आपकी एप्लीकेशन फीस 1500 रुपये। इसके अलावा 375 रुपये रहेगी एप्लीकेशन फीस SC के लिए और आपका BC के लिए, डिप्राइव्ड ST के लिए, EWS के लिए और PWD के लिए। तो इन कैटेगरी के लिए आपका 375 रुपये है और आपका जनरल के लिए 1500 रुपये एप्लीकेशन फीस रहेगी, जो कि आपकी नॉन रिफंडेबल रहेगी। इस वेबसाइट पे जाकर के आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे एडमिशन में। बाकी इस प्रोस्पेक्टस को आप कर लीजिएगा डाउनलोड और इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में इसमें आप आवेदन करिएगा। चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन से यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो पहला आपका है BSc एग्रीकल्चर 4 ईयर प्रोग्राम। 12वीं पास करने के बाद आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अगर आपने अपनी 12वीं PCM से, PCB से या PCMB से करी हुई है, या अगर आपने अपना जो है 12 पास किया है एग्रीकल्चर से, तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपके बोर्ड में 50% मार्क्स होने चाहिए 12वीं में। SC और ST वालों को 47.5% मार्क्स चाहिए होंगे एडमिशन पाने के लिए। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो वो यहाँ पे आपका 16 साल रहेगी मिनिमम, जो कि 31 अगस्त 2024 से काउंट की जाएगी। BSc हॉनर्स एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में भी आपका सेम क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। 16 साल वाले या इससे ऊपर वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से और कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आपका बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग अंडर लेटरल एंट्री स्कीम, ये कोर्स भी अवेलेबल है। इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो एज पर हरियाणा स्टेट पॉलिसी के अकॉर्डिंग रहेगी। एज लिमिट भी आपका उसी के अकॉर्डिंग रहेगी। BFSC बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस कोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आपने अपना 10+2 एग्रीकल्चर से, साइंस से, PCB PCM PCMB से कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। 16 साल आपकी मिनिमम एज लिमिट यहाँ पे होनी चाहिए। BSc हॉनर्स कम्युनिटी साइंस 4 ईयर प्रोग्राम कोर्स अवेलेबल है यहाँ पे। अगर आपने अपना 12 पास किया है साइंस से, होम साइंस से एज अ सब्जेक्ट, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो नंबर का क्राइटेरिया है वो आपका सेम है सभी में। 50% फॉर जनरल BC के लिए, और आपका जो है कैटेगरी वालों में जैसे आपका SC हुआ और PH हुआ, उनके लिए 47.5% मार्क्स चाहिए होंगे 10+2 में। 16 साल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका आता है BSc हॉनर्स एग्रीकल्चर 2+4 ईयर प्रोग्राम, यानी कि आपका 10वीं पास करने के बाद जब आप BSc के लिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो वो वाला ये कोर्स है। अगर मान लो आप अभी जो है कक्षा 10th में हैं, आप 10th पास कर चुके हैं, तो 10th पास करने के बाद आप जो है ये वाला कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे आपका BSc एग्रीकल्चर 2+4 ईयर प्रोग्राम भी अवेलेबल है। इसके लिए आपको जो है मैट्रिक यानी कि आपका 10th क्लास में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। SC वालों को और PH वालों को 57% मार्क्स चाहिए होंगे इसमें अप्लाई करने के लिए। तो ये आपका 10th पास वाले कर सकते हैं BSc एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम, और 14 साल आपकी मिनिमम एज लिमिट यहाँ पे होनी चाहिए। फिर आपका आ जाता है मास्टर्स प्रोग्राम। मास्टर्स प्रोग्राम की अगर बात की जाए तो आपके ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स चाहिए होंगे। अगर आप बिलोंग करते हैं जनरल से या OBC से, आपका 52.25% मार्क्स SC और PWD वालों को चाहिए होंगे। तो ये आपका हो गई मार्क्स के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर बात की जाए कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है यहाँ पे PG के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो यहाँ पे आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में, देखिए एलिजिबिलिटी को मैं स्किप करूंगा क्योंकि ये एलिजिबिलिटी आप पढ़ सकते हैं, इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, बस केवल जो कोर्सेज अवेलेबल है वो मैं आपको बताऊंगा।
यहाँ पे आपका एमएससी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स अवेलेबल है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अवेलेबल है, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी अवेलेबल है, एग्रोनॉमी, फ्रूट साइंस, फ्लोरिकल्चर, लैंडस्केपिंग, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, निमेटोलॉजी, प्लांट प्रोटेक्शन, एंटोमोलॉजी, सिल्वीकल्चर, एग्रोफॉरेस्ट्री। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्या है, प्लांट पैथोलॉजी, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सॉइल साइंस, वेजिटेबल साइंस। ये आपके कोर्स अवेलेबल हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर। फिर आपका आता है बिजनेस मैनेजमेंट। यहाँ पे आपका जो है एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट और एमबीए जनरल, दो कोर्स अवेलेबल हैं। एलिजिबिलिटी यहाँ पे दी हुई है, इसको आप देख सकते हैं। फिर आपका आ जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट इंटरप्रेन्योरशिप गुरुग्राम। यहाँ पे आपका एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट और एमबीए जनरल, एमबीए रूरल मैनेजमेंट कोर्स भी अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी यहाँ पे लिखी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसको मैं स्किप करूंगा। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आपका फार्म पावर मशीनरी का कोर्स अवेलेबल है, प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग का कोर्स अवेलेबल है, रिन्यूएबल एनर्जी का कोर्स अवेलेबल है, यहाँ पे सॉइल वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग का कोर्स अवेलेबल है। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले और बीई एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका आता है बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। यहाँ पे आपका बायोकेमिस्ट्री कोर्स अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी को आप चेक कर लीजिएगा नोटिफिकेशन में, नोटिफिकेशन आप इसकी वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं। केमिस्ट्री, एमएससी केमिस्ट्री यहाँ पर अवेलेबल है, एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस यहाँ पे अवेलेबल है, एलिजिबिलिटी ये दी हुई है। एमएससी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है, एलिजिबिलिटी को आप पढ़ लीजिएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्या आता है, मैथमेटिक्स से यहाँ पे एमएससी अवेलेबल है, माइक्रोबायोलॉजी से यहाँ पे आपका एमएससी अवेलेबल है। इसके अलावा एमएससी फिजिक्स भी यहाँ पर अवेलेबल है, एमएससी प्लांट फिजियोलॉजी भी अवेलेबल है यहाँ पे, एमएससी सोशियोलॉजी, एमएससी स्टैटिस्टिक्स, एमएससी जूलॉजी कोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये सारे कोर्स अवेलेबल हैं आपके इसमें। इसके अलावा नेक्स्ट आपका आता है कॉलेज ऑफ फिशरीज साइंस। फिशरीज साइंस में आपका जो है एमएससी करने के लिए या एफएफएससी करने के लिए, मास्टर ऑफ फिशरीज साइंस करने के लिए आपके पास एक्वाकल्चर में, एक्वाटिक एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट में, एक्वाटिक इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में, फिश प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में, फिशरीज रिसोर्स मैनेजमेंट में, फिश इंजीनियरिंग, फिश एक्सटेंशन, फिश इकोनॉमिक्स, ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। बीएफएससी वाले इसमें अप्लाई कर पाएंगे सभी में। नेक्स्ट आपका आता है कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस। यहाँ पे आपका एमएससी अप्रेजल एंड टेक्सटाइल साइंस, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, फूड एंड न्यूट्रिशन, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर साइंसेस कोर्सेज अवेलेबल हैं। बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स अवेलेबल है। इसके अलावा एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी से आप यहाँ पे एमएससी कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी कोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। ये आपके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे जितने कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं। उसके बारे में जो एलिजिबिलिटी वगैरह है इस पे दिया हुआ था, मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पीएचडी प्रोग्राम के बारे में। अगर आपको यहाँ से पीएचडी करनी है तो पीएचडी करने के लिए आपके एमएससी में 55% मार्क्स होने चाहिए। आपका जो है, अगर आप बिलोंग करते हो जनरल से और बीसी से, एससी और एसटी वालों को, कैटेगरी वालों को छूट मिलेगी थोड़ी। नेक्स्ट आपका आता है पीएचडी के लिए कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। तो अगर आपको पीएचडी करनी है तो यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, एग्रोनॉमी, फ्रूट साइंस, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, निमेटोलॉजी, प्लांट प्रोटेक्शन, एंटोमोलॉजी। इसके अलावा आपका जो है एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सिल्वीकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सॉइल साइंस, वेजिटेबल साइंस जैसे कोर्सेज अवेलेबल हैं। एलिजिबिलिटी यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा बिजनेस मैनेजमेंट में आप यहाँ से पीएचडी कर सकते हैं, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में, बिजनेस मैनेजमेंट में और रूरल मैनेजमेंट में, यहाँ से आप पीएचडी कर सकते हैं। फिर आपका आता है फिशरीज साइंस। यहाँ पे आप एक्वाकल्चर से, एक्वाटिक एनिमल एंड हेल्थ मैनेजमेंट से, एक्वाटिक इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट से, इसके अलावा फिश प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, फिशरीज रिसोर्स मैनेजमेंट और फिश इंजीनियरिंग, फिशरीज एक्सटेंशन, फिशरीज इकोनॉमिक्स से यहाँ से आप पीएचडी कर सकते हैं। बेसिक साइंस में यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिए, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है एग्रीकल्चर में। ये कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर आपका आता है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ से आप फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पीएचडी कर सकते हैं। बायोटेक में आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया। इसके अलावा आपका मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजी से आप यहाँ से कर सकते हैं पीएचडी वगैरह।
होम साइंस वाले, कम्युनिटी साइंस वाले यहाँ पे अप्रेजल एंड टेक्सटाइल साइंस, एक्सटेंशन एजुकेशन, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, फूड एंड न्यूट्रिशन, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सॉरी रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर साइंसेस, यहाँ से आप इन कोर्सेज से पीएचडी कर सकते हैं। तो ये आपका हो गई कोर्सेज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इसके अलावा इसमें आपका एडमिशन इंट्रेंस टेस्ट से होता है, इसमें आपका इंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके बेसिस पे यहाँ पे आपका एडमिशन यहाँ पे होगा। इंट्रेंस एग्जाम की अगर बात की जाए तो इंट्रेंस एग्जाम जो आपका होता है इसमें क्या रहता है, आपका निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। अगर बात की जाए बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स 4 ईयर प्रोग्राम और बीएससी फिशरीज साइंस, बीएससी हॉनर्स एग्री बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना रहेगा, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा, तो यहाँ पे आपके पेपर में बायोलॉजी, मैथ और एग्रीकल्चर, इसमें से जिससे आपने अपना कर रखा होगा 10+2 उसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आप चूज करोगे फॉर्म फिल करते समय। बायोलॉजी, मैथ और एग्रीकल्चर में से कोई आपको एक चूज करना है। उसके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के रहेंगे। केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन 25 नंबर के, फिजिक्स के 50 क्वेश्चन 25 नंबर के रहेंगे। 200 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर के होते हैं। एग्जाम पेपर आपका इंग्लिश में होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 3.5 घंटे आपको मिलते हैं पेपर को करने के लिए। कम्युनिटी साइंस जो आपका रहता है, होम साइंस जिसे आप जानते होंगे नाम से, इसमें आपका क्या रहेगा, जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड इन कम्युनिटी साइंस के 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 नंबर के। जनरल साइंस के 60 क्वेश्चन 60 नंबर के रहेंगे। कुल आपका 100 क्वेश्चन आएगा 100 नंबर का। 2.5 घंटे में आपको पेपर करना रहेगा। पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा, निगेटिव मार्किंग एग्जाम में नहीं रहती है। 2 घंटे में आपको पेपर करना रहेगा और आधे घंटे में आप पेपर को पढ़ सकते हैं। फिर आपका आता है बीएससी हॉनर्स 6 ईयर प्रोग्राम। अगर मान लो आप 10+2 पास हैं, आप 10वीं पास करने के बाद एडमिशन चाह रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर में, तो आपके जो एंट्रेंस एग्जाम होगा इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड इन एग्रीकल्चर के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, जनरल साइंस के 60 क्वेश्चन 60 नंबर के आएंगे। कुल आपके 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे। 2.5 घंटे का पेपर होगा, बाइलिंगुअल पेपर रहेगा, एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो ये आपका हो गया यूजी के लिए। अगर बात की जाए पीएचडी और पीजी के लिए, तो आपका एमएससी के लिए और आपका जो है पीएचडी के लिए यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनमें क्या रहता है, आपका 100 नंबर का पेपर होता है और आपका 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मान लो आपको एमएससी करनी है एग्रीकल्चर से, तो आपके पेपर में 100 क्वेश्चन एग्रीकल्चर का आएगा, कंप्लीट एग्रीकल्चर रहेगी। आपको एमएससी करनी है बायोटेक से, तो उसमें आपका बायोटेक के क्वेश्चन रहेंगे। जिससे भी आप एमएससी या पीएचडी करेंगे उसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सिलेबस की अगर बात की जाए तो सिलेबस आप जा करके इस वेबसाइट से कर सकते हैं डाउनलोड। यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, इसको आप कर लीजिएगा डाउनलोड, और इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है वो आप इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर भी अवेलेबल है, उसको आप चेक कर लीजिएगा। और इसके अलावा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका बात करेंगे हम कि यहाँ पे आपका जो है कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। सीट्स की अगर बात की जाए इसमें, तो रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ सीट्स कितनी अवेलेबल हैं। चलिए, सीट्स का खुल के आ चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कितनी सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं एडमिशन के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका जो है, जो लोग अभी यहाँ से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करना चाहते हैं, जो कि आपका बीएससी है और बीटेक वगैरह है, वो कोर्स करना चाहते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में, जो कि आपका पड़ता है हिसार में, यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर प्रोग्राम के लिए 135 सीट अवेलेबल हैं। इसमें आपका 100 सीट, जो 108 सीट हरियाणा के लिए है और आपका 27 सीट आईसीआर से फिल होंगी। तो इनको मैं स्किप करूंगा, ये आप यहाँ पे देखते रहिएगा। मैं आपको टोटल सीट बताऊंगा केवल। बीएससी हॉनर्स एग्री बिजनेस मैनेजमेंट आपको यहाँ से करना है तो 16 सीट यहाँ पर अवेलेबल हैं। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कॉल में बीएससी एग्रीकल्चर के लिए 37 सीट अवेलेबल हैं। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बावल में 25 सीट अवेलेबल हैं बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर के लिए। 40 सीट अवेलेबल हैं आपका 10वीं पास करने के बाद जो प्रोग्राम होता है बीएससी एग्रीकल्चर का, उसमें कुल आपकी 253 सीट अवेलेबल है यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। फिशरीज साइंस में आपकी 20 सीट अवेलेबल हैं।
बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपकी जो है 41 सीट अवेलेबल हैं। इसके अलावा कम्युनिटी साइंस, होम साइंस में आपकी 108 सीट यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर बात की जाए जो है एमएससी के लिए, तो एमएससी में आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में टोटल आपकी 10 सीट अवेलेबल हैं। एक्सटेंशन एजुकेशन में 5 सीट, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी में 5 सीट, एग्रोनॉमी में 21 सीटें अवेलेबल हैं। फ्रूट साइंस, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग में 12 सीटें अवेलेबल हैं। जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में आपकी जो है 17 सीटें अवेलेबल हैं। निमेटोलॉजी में आपकी 5 सीट अवेलेबल है। प्लांट पैथोलॉजी में 10 सीट अवेलेबल हैं। प्लांट प्रोटेक्शन एंटोमोलॉजी में 14 सीट अवेलेबल हैं। सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 5 सीट अवेलेबल हैं। सिल्वीकल्चर एंड एग्रोफॉरेस्ट्री में 10 सीट अवेलेबल हैं। सॉइल साइंस में 19 सीट अवेलेबल हैं। वेजिटेबल साइंस में आपकी 8 सीट यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपका आता है बिजनेस मैनेजमेंट। यहाँ पे आपका एमबीए जनरल में 10 सीट है। एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में 18 सीट हैं। कुल आपकी यहाँ पे 28 सीट अवेलेबल हैं। फिर आपका आता है इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एग्रीप्रेन्योरशिप गुरुग्राम में। एमबीए जनरल के लिए 10 सीट, एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के लिए 10 सीट, एमबीए सॉरी मास्टर इन रूरल मैनेजमेंट में 10 सीट अवेलेबल हैं। कुल आपकी यहाँ पे 30 सीट अवेलेबल हैं इन कोर्सेज के लिए। फिर आपका आता है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आपकी कुल 24 सीट अवेलेबल हैं। सब्जेक्ट वाइज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है फिशरीज सॉरी कम्युनिटी साइंस। कम्युनिटी साइंस में कुल यहाँ पे 31 सीट अवेलेबल है एमएससी के लिए। यहाँ पे जो दिया हुआ है सब्जेक्ट वाइज, इसको आप देख लीजिएगा। फिर आपका आता है बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। यहाँ पे आपकी जो है टोटल जो सीट्स अवेलेबल है यहाँ पे लिखी हुई है, इनको आप देख सकते हैं। कुल आपकी 50 सीट यहाँ पर अवेलेबल सॉरी कुल यहाँ पे आपकी 59 सीट्स अवेलेबल हैं। सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे दी हुई है, इनको आप देख लीजिएगा। फिर आपका नेक्स्ट आता है बायोटेक्नोलॉजी वाला डिपार्टमेंट। यहाँ पे आपकी कुल 12 सीट अवेलेबल हैं। फिर आपका आ जाता है फिशरीज साइंस का जो है सीट्स अवेलेबिलिटी। फिशरीज साइंस में कुल आपकी यहाँ पे 32 सीट अवेलेबल हैं। सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे दिया हुआ, इसको आप देख लीजिएगा डिपार्टमेंट वाइज। तो ये आपका सीट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। इसके बाद जो कोटा है, कोटा मिलेगा यहाँ की कैटेगरी वालों को, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए कोटा क्या मिलेगा। जो रिजर्वेशन है वो मिलेगा कैटेगरी वालों को जो आपके बिलोंग करते हैं हरियाणा से। यहाँ पे आपका जो फीस वगैरह पड़ती है यूनिवर्सिटी में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो इस पेज को मैं स्किप करूंगा। नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करके इस वेबसाइट से फीस के बारे में सारी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। जो भी आपका इसमें फीस वगैरह पड़ती है, इसमें सारी जानकारी दी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो इसको मैं स्किप करूंगा। बाकी और कुछ खास यहाँ पे इंफॉर्मेशन है नहीं। जो इंफॉर्मेशन बची हुई है, जो मुझसे स्किप हो रही है, वो आप जा करके इस नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बारे में। इसके अलावा एडमिशन नोटिस को भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे जा करके। एडमिशन नोटिस में भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। अगर बात की जाए कब से कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो आप जो है 10 मई से 10 जून तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई, जो मैं मुझसे वहां पे स्किप हो गई थी। यहाँ पे आपका कंप्लीट कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह दी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आपका जो एप्लीकेशन फीस है यहाँ पे लिखी हुई है, मैंने आपको बता दिया था पहले ही। अभी आपका एंट्रेंस एग्जाम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है। तो ये थी इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए, एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।